हाय गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक धमाकेदार वीडियो। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, ये ऐसे वर्ड्स इंग्लिश वोकैबुलरी आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ जो हर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लर्नर का ड्रीम है। हर स्पोकन इंग्लिश कैंडिडेट चाहता है कि उसकी वोकैबुलरी ऐसी हो जिनका वो यूज करे और लोग उसकी तारीफ करें कि वाओ यार, हाउ कंफर्टेबल एंड हाउ स्मूथली द पर्सन इज स्पीकिंग। तो दोस्तों, आज की वोकैबुलरी जो है ये दोनों ही लोगों को हेल्प करेगी, स्पोकन वालों को और कॉम्पिटिटिव वालों को। 50+1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आपसे शेयर करूंगा। जस्ट बी विथ मी, एंजॉय द लर्निंग, ओके, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए आते हैं फर्स्ट वर्ड पर, भाषण। ओके, तात्कालिक भाषण, ये भी एक पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सटेम्पोर। क्या कहा जाता है इसको? एक्सटेम्पोर, दैट इज तात्कालिक भाषण। ओके, पर आधारित कुछ पटकथा लिखता है, दैट इज कॉल्ड द बायोग्राफी। क्या कहलाता है ये? बायोग्राफी। ओके, अपनी जीवनी लिखता है तो इसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। व्हाट डज इट कॉल्ड? ऑटोबायोग्राफी। जो व्यक्ति स्वयं अपनी जीवनी खुद लिखे, ऑटोबायोग्राफी। हस्त से लिखकर, आदमी, पर्सन कोई खुद लिखकर अगर कंप्लीट करे तो हम इसको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट, दैट इज कॉल्ड द हस्तलिपि। नारीवादी। ओके, तो इसको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। व्हाट डज इट कॉल्ड? फेमिनिस्ट, नारीवादी। ओके, अमानवीय कृत्य करता हो, दैट इज कॉल्ड द मिस एंथ्रोप। क्या कहला जाता है? मिस एंथ्रोप, मिस एंथ्रोप। ओके, मानव प्रेमी, कॉल्ड द फिलेंथ्रोप, THROPIST, फिलेंथ्रोपिस्ट, दैट इज कॉल्ड द मानव प्रेमी। चलिए, अहंकारी, आर कॉल्ड द इगोइस्ट। इगोइस्ट, इगोइस्ट इट मींस अहंकारी व्यक्ति इगोइस्ट होता है। अनाथ, फ्रेंड्स, जिसका कोई नाथ नहीं, वो क्या हो गया? अनाथ। जिसके मम्मी पापा नहीं होते, दैट पर्सन इज कॉल्ड द ऑर्फन, ORPHN, ऑर्फन, दैट इज व्हाट? अनाथ। ओके, निराशा, हम निराशावादी बोलते हैं। दोस पीपल आर कॉल्ड द पेसिमिस्ट। क्या कहलाते हैं? पेसिमिस्ट, दैट इज निराशावादी। कॉल्ड द ऑप्टिमिस्ट। क्या कहलाते हैं? ऑप्टिमिस्ट, दैट इज व्हाट? आशावादी। इज कॉल्ड द पैट्रियोट। क्या कहते हैं हम इसको? पैट्रियोट। पैट्रियोटिक सॉन्ग, पैट्रियोटिक लीडर, देशभक्त। नेक्स्ट, ओके, जो भाग्य में होगा वो मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द फैटलिस्ट। क्या कहते हैं इनको? फैटलिस्ट। फेट मतलब होता है भाग्य, फैटलिस्ट। दोस पीपल आर कॉल्ड द आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट, दैट इज व्हाट? रिवाज तोड़ने वाला। नहीं हुई है, इसको हम बोलेंगे अनमैरिड, या इसको बोलते हैं गाइस बैचलर। क्या बोलेंगे? BACHELOR, बैचलर, दैट इज व्हाट? कुआरा। बैचलर, बैचलर का अपोजिट हो जाएगा स्पिंस्टर। स्पिंस्टर, दैट इज व्हाट? अविवाहिता। ओके, बोना। ओके, जिसकी हाइट कम हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड गाइस ड्वार्फ। ड्वार्फ मींस क्या हो जाएगा? बोना। ओके, व्हाट इज? भोगवादी। इसे हम कहेंगे गाइस इपिक्योर। इपिक्योर, दैट इज व्हाट? भोगवादी। पैसे वैसे में रहने वाला, भौतिकवादी, सुख सुविधा को ढूंढने वाला। दोज आर कॉल्ड द मटेरियलिस्ट। मटेरियलिस्ट, मटेरियलिस्ट, दैट इज व्हाट? भौतिकवादी। सर्वज्ञानी, ओमनीसिएंट। क्या कहलाता है ये? ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट मतलब ऐसा व्यक्ति जो हर चीज का ज्ञान रखता है। ओके, सर्व ऑल माइटी, ऑल माइटी, दैट इज कॉल्ड द सर्वशक्तिमान। ओके, सर्वशक्तिमान, दैट इज कॉल्ड द ऑल माइटी। इसके लिए और भी वर्ड्स होते होंगे, बट ऑल माइटी इज ऑल्सो द करेक्ट वर्ड। ओके, सर्वव्यापी को हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट, ऐसा व्यक्ति जो हर जगह प्रेजेंट हो, दैट इज व्हाट? ओमनी प्रेजेंट। व्हाट इज? लेके जाया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द मॉर्चरी। ओके, मॉर्चरी, मॉर्चरी, दैट इज कॉल्ड द सौग्रह। ओके, दैट इज कॉल्ड द न्यूमेस्टिक्स। ओके, दैट इज कॉल्ड द न्यूमेस्टिक्स, दैट इज मुद्रा शास्त्र। ओके, अंतरिक्ष विज्ञान, दैट इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, दैट इज कॉल्ड द अंतरिक्ष विज्ञान। ओके, विदुर, विडोवर। ओके, विडोवर कौन होता है? जिसकी पत्नी नहीं रही, और विधवा, जिसका पति नहीं रहा, विडो। चलिए नेक्स्ट, पे लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट बहुत खाने पीने में होता है, दोस पीपल आर कॉल्ड द ग्लूटन। गोल मटोल, ग्लूटन। ओके फ्रेंड्स, जो भी मांसाहारी होते हैं, दोज आर कॉल्ड, या तो हम इनको बोलेंगे कैनिबल। क्या बोलते हैं हम? कैनिबल। ओके, और दे आर कॉल्ड द कार्निवोरस। क्या कहलाए जाते हैं? कार्निवोरस, दैट इज मांसाहारी। कैनिबल और कार्निवोरस, इट्स वेरी कॉमन। ओके, हम इसको हम बोलते हैं इरिवोकेबल। इरिवोकेबल, इरिवोकेबल भी बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं अनचेंजेबल। अनचेंजेबल, जिसको आप परिवर्तन ना किया जा सके, दैट इज अनचेंजेबल और इरिवोकेबल। इरिवोकेबल। नेक्स्ट,
ओके सुधार, हम बोलेंगे रिपेयरेबल, रिपेयरेबल दैट इज व्हाट सुधार योग्य। अव्यावहारिक है तो हम इसको बोलते हैं गाइस इम्प्रैक्टिकल, क्या बोलेंगे इम्प्रैक्टिकल, मतलब जिसका प्रैक्टिकल यूज नहीं है, अव्यावहारिक है दैट इज व्हाट इम्प्रैक्टिकल। ELIGIBLE इलिजिबल होता है, या इसको हम इलिजिबल भी बोल सकते हैं, इसका अपोजिट हो जाएगा अयोग्य, इलिजिबल इलिजिबल। नेक्स्ट अपरिहार्य, इसको हम बोलते हैं बेटा VIE इनिविटेबल, इनिविटेबल दैट इज अपरिहार्य। ये क्या होता है इनिविटेबल, जैसे देयर आर मेनी पीपल हु बिकेम सक्सेसफुल, जिनको ये विश्वास होता है कि फेल्यूर आर इनिविटेबल, मतलब फेल्यूर दैट इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, सो दोस पीपल आर इनिविटेबल। नेक्स्ट अद्वितीय, अद्वितीय ओके देखिए इसको हम बोलेंगे इनइमिटेबल, ओके इनइमिटेबल, अद्वितीय इनइमिटेबल। देखिए इमिटेबल का अर्थ क्या होता है, जिस चीज की कॉपी हो सके, इमिटेबल कॉपी योग्य, इमिटेबल पर जिसकी कॉपी ना हो सके हम उसको बोलेंगे इनइमिटेबल। नेक्स्ट सकते थॉटफुल, ओके थॉटफुल दैट इज व्हाट विचारणीय। अगम्य, जाया ना जा सके तो हम इसको बोलेंगे इनएक्सेसिबल, ओके इनएक्सेसिबल, जहां पर जाया ना जा सके दैट इज व्हाट इनएक्सेसिबल। चलिए व्हाट इज एनीबॉडी गेस व्हाट इज द वर्ड फॉर मान्यता रखने वाला, इसको हम बोल सकते हैं या तो हम बोलेंगे ट्रेडिशनल, ओके और यू कैन यूज ऑर्थोडॉक्स, क्या बोलते हैं हम इनको ऑर्थोडॉक्स, दोस पीपल आर, इसके लिए एक हिंदी वर्ड होता है रूढ़िवादी, ढर्रे को ही फॉलो करते हैं, दोस पीपल आर द ऑर्थोडॉक्स। चलिए नेक्स्ट व्हाट इज अश्राउडेबल, AUDABLE इनऑडिबल, जिसको सुना ना जा सके इनऑडिबल। अप्रवासीय मतलब माइग्रेशन, मतलब किसी जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाना, इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। ओके नेक्स्ट इमिग्रेंट, क्या बोलेंगे हम इमिग्रेंट, या इसके लिए एक और वर्ड होता है रिफ्यूजी, देयर वाज अ मूवी आल्सो जिसका नाम क्या था रिफ्यूजी या इमिग्रेंट। इसको यहाँ देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्पेलिंग को लेकर, ई का भी यूज होता है और आई का भी यूज होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ई आप इसकी स्पेलिंग में यूज करेंगे। नेक्स्ट को जानता है बहुभाषी, ओके दैट पर्सन इज कॉल्ड द लिंग्विस्टिक्स, ओके लिंग्विस्टिक, ओके और इस भाषा की जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड द लिंग्विस्टिक्स, कई भाषाओं का अध्ययन लिंग्विस्टिक्स बोलेंगे। बायलिंग्विस्टिक, बायलिंग्विस्टिक, ओके ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाओं को जानता है, बायलिंग्विस्टिक और बायलिंग्विस्टिक्स। नेक्स्ट व्हाट इज ओके अलावा और कुछ खाता पीता नहीं हो, दोस पीपल आर कॉल्ड द टीटोटलर, टीटोटलर, टीटोटलर दैट इज कॉल्ड ध्यान, ओके जो फलों बोलते हैं, ओके ओके और ओके ऑर्चिड, ऑर्चिड दैट इज देखिए एक होता है जो फूलों का बगीचा होता है उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्किड, क्या बोलते हैं ऑर्किड, और ये क्या होता है ऑर्किड दैट इज व्हाट फल उद्यान। हाले फ्रेंड्स ये तो सुनो MEUSIUM दैट इज कॉल्ड द म्यूजियम, म्यूजियम दैट इज व्हाट संग्रहालय। नेक्स्ट मठ, ओके मठ जो संतों के जो मठ होते हैं दोज आर कॉल्ड द मोनेस्ट्री, क्या कहते हैं हम इनको मोनेस्ट्री दैट इज व्हाट संतों का जो मठ होता है दैट इज कॉल्ड द मोनेस्ट्री। इसको हम बोलेंगे डियर क्रीमेटरी, क्रीमेटरी जहां पर शव को जलाया जाता है दैट इज व्हाट शमशान, ओके ओके कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, क्या बोला जाता है ग्रेव यार्ड, ग्रेवयार्ड दैट इज कॉल्ड कब्रिस्तान। व्हाट इज अमर जाते हैं तो वी सी द क्लॉक रूम्स, क्या देखने को मिलते हैं हमको क्लॉक रूम्स दैट इज कॉल्ड द अमानती सामान घर। नेक्स्ट दिवालिया हो जाना, बैंक कॉल्ड द बैंकरप्ट, क्या बोलते हैं इसको हम बैंकरप्ट दैट इज कॉल्ड द दिवालिया घोषित करना दैट इज बैंकरप्ट। व्हाट इज विषहर, उसके साथ में क्या दिया जाता है एंटीडोट, ओके एंटीडोट, ओके एंटीडोट। व्हाट इज दिस एंटीडोट, एंटीडोट इज व्हाट कि कोई भी जैसे मान लीजिए आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, कोई भी केमिकल यूज कर रहे हो, गलती से किसी ने उसको खा लिया या मुंह में चला गया कैसे भी चला गया तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे, तो उस चीज से बचने के लिए उसमें एक एंटीडोट होता है कि इसकी एक्शन को ये पर्टिकुलर चीज डिस्ट्रॉय कर देगी, तो उसे बोलते हैं एंटीडोट। नेक्स्ट खाद्य, इसको बोलते हैं डियर इडिबल, क्या बोले जाता है इसको इडिबल, खाने योग्य दैट इज इडिबल। व्हाट इज तो इट इज कॉल्ड द कंपल्सरी, ओके कंपल्सरी दैट इज व्हाट अनिवार्य। अस्पष्ट बात जिसको स्पष्ट ना किया जाए हम इसको बोलते हैं इन, ओके इनएक्सप्लिकेबल, ओके जिसका कोई एक्सप्लेनेशन ना दिया जा सके दैट इज इनएक्सप्लिकेबल। और इसको हम बोलते हैं इनक्रेडिबल,
क्या बोलते हैं? इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, दैट इज इनक्रेडिबल। ओके, नेक्स्ट बोलिए गाइस, असाध्य, इसको हम बोलते हैं बेटा इनक्योरेबल। इनक्योरेबल, और ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभल है, दैट इज क्योरेबल। इनक्योरेबल, क्योरेबल। ओके, कीटनाशक, PESTICIDE, पेस्टिसाइड, दैट इज व्हाट? पेस्ट को किल करने वाला। ओके, क्या बन जाएगा ये? इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड, दैट इज कॉल्ड द कीड़ानाशक। नेक्स्ट, ओके, जलन, उसको हम क्या बोलते हैं? ज्वलनशील। फ्लेमेबल, फ्लेमेबल क्या होता है? फ्लेम मतलब क्या होती है? ज्वाला, किसी भी चीज की जो ज्वाला होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेम, फ्लेमेबल। चलिए नेक्स्ट, दे तो हम इसको क्या बोलेंगे? इनविजिबल। क्या बोलेंगे? इनविजिबल। इनविजिबल, दैट इज अदृश्य। अपराजय मतलब जी, तो इसको हम बोलते हैं बेटा इनविंसिबल। क्या बोले जाते हैं इसको? इनविंसिबल, दैट इज अपराजय, इनविंसिबल। ओके, छूत का रोग, छूत को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, DISEASE। कोई स्पेशल वर्ड हो तो आप बता सकते हैं। छूत का रोग, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, तो जो कि हवा आदि से फैलते हैं, मतलब वायरल इन्फेक्शन, क्या बोलेंगे हम? कॉन्टेजियस, कोई भी ऐसी बीमारी जो संक्रमण से फैलती है इसको हम कॉन्टेजियस बोलते हैं। और जो छूत का रोग होता है इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। और एक और वर्ड होता है इन्फेक्शियस भी बोलते हैं हम, इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, बट इन्फेक्शियस डिजीज, दैट इज छूने से फैलने वाले रोग। चलिए नेक्स्ट, परजीवी, हम बोलते हैं परजीवी, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड द पैरासाइट। क्या कहते हैं इसको? पैरासाइट। ओके, उठता है ना गम से, दोस पीपल आर कॉल्ड द स्टोइक। क्या कहलाते हैं? स्टोइक। ओके, विश्वास हो कि कोई भी प्रॉब्लम अगर खत्म करनी है तो उसको लड़के ही खत्म करेंगे, तो दोस पीपल आर कॉल्ड द बेलिकोज। क्या बोलते हैं उसको? बेलिकोज, दोस पीपल आर लड़ाकू। नेक्स्ट, ओके, शांत, इसको हम क्या बोलते हैं? ओके, या तो पीसफुल बोलेंगे, ओके, पीसफुल। ओके, काम भी बोल सकते हैं हम इसको। ओके, आस्तिक को हम बोलते हैं ओके थीस्ट, THEIST, थीस्ट। और क्यों नहीं रहता है, लगता है इसको हम अथीस्ट बोलेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, थीस्ट एंड अथीस्ट आर द पीपल। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स ये बहुत ही जानदार वोकैबुलरी मैंने आपसे शेयर की है। थोड़ा सा लर्न करना टफ है, पर जब आप इसको एक दो बार देखेंगे, इनके नोट बना लेंगे, तो आपकी बहुत हेल्प करेगी कॉम्पिटिटिव में, साथ ही साथ स्पोकन में भी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।